नमस्कार साथियों, रीतकाल की पहली क्लास में स्वागत है आप सभी का। रीतकाल 2 क्लासों में समाप्त हो जाएगा और इससे आपको किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे 70 से 80% प्रश्न यही मिलेंगे आपको एज इट इज़, या थोड़ा सा घुमा फिरा के। आदिकाल और भक्तिकाल पूरा हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप जाकर उसमें आसानी से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आज देखते हैं रीतिकाल में क्या है। रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900। 1700 से 1900 रीतिकाल की सही समय सीमा है। रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ध्यान रखिएगा, ये मिश्र जो है कई बार त्रिपाठी आ जाता है, शुक्ला आ जाता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन विश्वनाथ के ही मिलेंगे, तो ये मिश्र ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या कहा? रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया है। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया? मिश्र बंधु ने किया। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतकाल किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। पंक्ति के रचनाकार हैं देव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है कवि चिंतामणि त्रिपाठी से। शुक्ल जी ने माना है। सनि कज्जल चस छस लगन उपज्यो, सुदिन सनेहु, क्यों नृपति हवय भोग वय, लहि सुदेशु सब देहु। किससे संबंधित है? बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ? ज्योतिष ज्ञान। सनि कज्जल चस छस लखन उपज्यो, सुदिन सनेहु, क्यों नृपति हवय भोग वय, लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का ज्योतिष ज्ञान पक्ष प्रकट हुआ है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की प्रधानता, रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रसवंत कवितन को रस ज्यों, अखरान के ऊपर हवे छलके। उक्त पंक्ति के रचित है किसके द्वारा? चिंतामणि द्वारा। रसवंत कवितन को रस ज्यों, अखरान के ऊपर हवे छलके, चिंतामणि की पंक्ति। तुलसी गंग दुबो भये, सुकविन के सरदार, भिखारी दास का यह कथन है। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जह नय कुसयानप बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। केशवदास जी की पंक्तियां हैं। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य लिखा है द्विजदेव के बारे में। क्या लिखा है शुक्ल जी ने? ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। कौन? द्विजदेव को। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, अतः हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक काव्य में प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है आलम के संदर्भ में। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण, और सुंदरतान के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है ब्रजनाथ द्वारा।
वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। कविकुल कल्पतरु। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? भट्टनायक ने। भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? कुंतक ने। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक। रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? वामन की है। रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? वामन की। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं केशवदास। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? आचार्य केशवदास ने। जहांगीर की प्रशंसा की थी इन्होंने। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है आचार्य शुक्ल जी ने। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्त कथन किसका है? चिंतामणि का। देव कवि ने रीति को कहा है काव्य का द्वार। देव कवि ने रीति को क्या कहा है? काव्य का द्वार कहा है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार उक्ति किसकी है? चिंतामणि की। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? काव्य रचना पद्धति की। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं केशवदास। रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 में। वो ये दिए हुए हैं रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध। रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? रीति सिद्धों में तो बिहारी लाल जी आते हैं, लेकिन कहा किसे गया है? जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा? मार्कंडेय वाजपेयी ने। क्या कहा है? रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कह दिया। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने, फिर से देखते हैं, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वह रचना जो मात्र पिंगल या छंद निरूपक है, वृत्त विचार। पानिप अपार घन आनंद उकति ओछी जतन जुगति जोन कौन पै नपति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नीति है। आचार्य कवि नहीं है ब्रजवासी दास। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत इकबार। ये पंक्तियां किसकी हैं? रसलीन की है। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि है। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना कौन सी है? अनुराग बाग। रीतकाल के वह कवि जिसने अपनी कविता में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, पद्माकर है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है, सर्वांग विवेचन किया है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे छत्रसाल, और इन्होंने लिखा भी है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये देखिए दूसरी लाइन वही है, इसमें शिवा का अर्थ है शिवाजी। ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है सेनापति के लिए। आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल को जयकाल कह दिया है और रीतिकाल को कलाकाल। पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरय सो कवित्व कहावे। यह कथन है ठाकुर का। भरी रही भनक भनक ताल तालन की तनक तामे खनक चूरिन की।
यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? देव की हैं। अगला देखते हैं, जगत विनोद किसकी रचना की है? पद्माकर ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? चिंतामणि हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी। रीतिबद्ध के कवि कौन हैं? चिंतामणि। रीतिसिद्ध के हैं बिहारी। हाय रथ पालकी गैंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति किसकी है? हाय रथ पालकी गैंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति है पद्माकर जी की। जिन जिन देखे वह कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में कहा है? घनानंद जी के बारे में कहा है। किंसुक पुंज से फूल रहे, सुलगी उर्दव जु वियोग तिहारे। किंसुक पुंज से फूल रहे, सुलगी उर्दव जु वियोग तिहारे। मातो फिरै न घिरै अबलानि पे, जान मनोजियो डारत मारे। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य रूप। अभी और है इसमें, इसको फिर से पढ़ते हैं। किंसुक पुंज से फूल रहे, सुलगी उर्दव जु वियोग तिहारे। मातो फिरै न घरै अबलानि पे, जान मनोज यो डारत मारे। आगे है, हवै अभिलाषनि पात निपात, कढ़े ही असूल उसासनि डारे। है पतझार बसंत दुहु, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना का व्यक्त हुआ है। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य। सुजान हित कृपाकंद वियोग बेली किस कवि की रचना है? घनानंद की है। सुजान हित कृपाकंद वियोग बेली किस कवि की रचना है? घनानंद की है। ऐसो जो मैं जानतो कि जय हैं तू विषय के संग, ए रे मन मोरे हाथ पाएं तेरे तोर तो। यह कथन है देव का। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतमुक्त। रीतमुक्त में आते हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। रीतमुक्त के हैं। काव्य रसायन किसकी कृति है? देव की है। भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन है? बैरीशाल। रसरंग की रचयिता किसने की? रसरंग की रचना किसने की है? ग्वाल कवि ने। चंडी चरित्र के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल का प्रवर्तक कौन है? कृपाराम। हित तरंगड़ी के रचनाकार हैं। डॉक्टर नगेन ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को माना है। वहीं अगर रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो जाए तो उन्होंने किसको माना है? चिंतामणि को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? श्रृंगार काल से। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगारी विश्व हो गया। रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ होती है? चिंतामणि से। जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? जसवंत सिंह के भाषा भूषण ग्रंथ पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश। कौन सा कवि रीतकाल के अंतर्गत नहीं आता? विद्यापति। ये भक्ति काल के कवि हैं।
रस को तरनि तेज सहसो, किरण तपे ज्वालीन के जाल विकराल बरसत है। यह किस कवि की पंक्ति है? सेनापति की है। किस कवि ने अपनी रचनाओं में बार बार सुजान को संबोधित किया है? घनानंद ने। गोरेलाल पुरोहित किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि का असली नाम था? लाल कवि का। लंबा कथन है। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। घनानंद के विरह वर्णन के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? आचार्य शुक्ल जी की है। और इसको जब कोई लंबा कथन हो तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि हम कोई एक कीवर्ड लेके चलेंगे और जिससे हमें किसका कथन है वो ध्यान आ जाए। हमें परीक्षा में सिर्फ टिक लगाना है। तो इसमें हम मतलब उछल कूद टाइप का कुछ रख लेंगे जिससे हमें परीक्षा में याद आ जाए। आगे देखते हैं। रीतकाल के कवियों की काव्य प्रतिभा को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहकर किसने अल्पज्ञान का परिचय दिया है? मार्कंडेय वाजपेयी ने। और अभी सोहदेपन और गुंडेपन की बात आई थी कि किन कवियों को कहा गया है, तो अभी पहले ही था रीतकाल के कवियों को। अब किसने कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा है। गुंडे और सोहदे की बात कौन करेगा? मार्कंडेय वाजपेयी कहेंगे। रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष किस आलोचक ने लगाया है? रामचंद्र शुक्ल ने लगाया है। हम्मीरहट के रचनाकार हैं ग्वाल कवि। शतरंज शतिका के रचयिता हैं भिखारी दास। कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? दुबलाह का है। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? प्रताप शाही की है। रसिक रंजन किसकी रचना है? कुमारमणि की। रीति शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति विशेष। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? चिंतामणि को। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? रीति युग। रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है? रीतकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया? गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। फिर से वही प्रश्न आ गया। प्रेम वाटिका के रचयिता हैं रस खान। कौन सा कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है? केशव। छंदों का अजायब घर केशव की किस कृति को कहा गया है? रामचंद्रिका को। मतीराम रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? रीतबद्ध के हैं। रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? केशवदास है। रीतकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य हैं केशवदास। नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? बेनी प्रवीण का है। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? सुखदेव मिश्र का है। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश सुखदेव मिश्र का है। बरवधि विनोद कालिदास त्रिवेदी। प्रेमचंद्रिका की रचना किसने की? देव कवि ने। वृत्त विचार सुखदेव मिश्र। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? रीति काव्य। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? रीति काव्य। रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार केशव की रामचंद्रिका कितने दिन में लिखी गई थी? केवल एक रात्रि में लिख डाली थी। रीतकालीन कवि मतीराम की भाषा का रूप है साहित्यिक ब्रज भाषा। भूषण का असली नाम माना जाता है पतिराम, मनीराम, घनश्याम। 3 नाम मिलते हैं। वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, क्या कहलाते हैं? रीति सिद्ध कहलाते हैं। रामचंद्रिका का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण। जंगनामा प्रबंध रचना किसकी है? श्रीधर की। जंगनाभा या जंगनामा क्या है?
जंगनाभा है। प्रबंध रचना किसकी है? श्रीधर की है। राम सतसई के रचनाकार हैं राम सहाय। रीतिकाल में सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वृंद कवि। यमक सतसई वृंद। यमक सतसई किसकी रचना है? वृंद की है। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास है। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को किन 2 भागों में बांटा है? रीति ग्रंथकार व अन्य कवि। इन्होंने केवल 2 ही भागों में बांटा है। रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? वो है आचार्य शुक्ल। भूषण से प्रभावित होकर किस राजा ने एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाया था? महाराजा छत्रसाल ने। कौन सा रीतकालीन कवि रीत परंपरा से सर्वथा भिन्न है? आलम। किस कवि ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहा ग्रंथ बनाया था, जिसमें कहीं कहीं बिहारी के वाक्य ज्यों के त्यों रख लिए हैं? रसनिधि। रीतिकाल की स्वच्छंद काव्यधारा के कवि ठाकुर की कविताओं का संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से किसने प्रकाशित करवाया था? लाला भगवान दीन ने। ठाकुर ठसक, लाला भगवान दीन। कवियों में किसकी प्रेमिका अच्छी कवियत्री थी? आलम की। शेख अंग्रेजी नाम था, अच्छी कवियत्री थी। रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी कृति है? संवाद शैली से। रीतकाल का वह लोकप्रिय कवि कौन है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता रहा है? बिहारी लाल की बिहारी सतसई। आगे देखते हैं। देव एवं बिहारी को लेकर इन्हें छोटा बड़ा सिद्ध करने के लिए आलोचकों के मध्य एक झगड़ा शुरू हुआ था, और यह झगड़ा लगभग कितने वर्षों चला? 10 वर्ष तक चलता रहा था। देव एवं बिहारी को लेकर इन्हें छोटा बड़ा सिद्ध करने के लिए आलोचकों के मध्य एक झगड़ा शुरू हुआ। यह लगभग 10 वर्षों तक चला था। इस विवाद का जन्मदाता कौन था? मिश्र बंधु। वो कहते हैं कि देव बड़े की बिहारी, कोई देव को बड़ा मानता है, कोई बिहारी को बड़ा मानता है। तो इस झगड़े को शुरू किया था मिश्र बंधुओं ने। सरोज कलिका किसकी रचना है? श्रीपति की। रस रत्नाकर के रचयिता कौन है? भूपति। श्रृंगार निर्णय किसकी कृति है? भिखारी दास की। सुजान विलास की रचना है सोमनाथ। सुजान विलास की रचना किसने की है? सोमनाथ ने। सुख सागर तरंग के रचनाकार हैं देव। रीतकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी रही है? श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद। रीति काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? कवि शिक्षक आचार्य। रीतकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी हिंदी साहित्य से प्रभावित है? रीतिमुक्त। रीतकाल के को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? ब्रज भाषा विकास का। सभी कवियों की भाषा जो है लगभग ब्रज थी। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की है। क्या है? अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? वृंद कवि की है। यमक सतसई के रचयिता हैं वृंद कवि। रत्नचंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? प्रताप शाही ने। बिहारी सतसई किसके निर्देश पर लिखी गई थी? मिर्जा राजा जय सिंह के। वह कौन सा कवि है जिसे अपने जीवन में बहुत भटकना पड़ा था और जिसने अनेक आश्रय दाताओं के आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रच डाले थे? देव कवि ने, जिनकी पंक्ति है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। देव ने सबसे पहले कौन से ग्रंथ की रचना की है? भावविलास की। जंजीरा बंद कृति किसकी है? कालिदास त्रिवेदी। ध्यान रखिए, जंजीरा बंद कृति किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। रसायणों के रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र। श्रृंगारलता सुखदेव मिश्र। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति। कंठाभूषण के रचनाकार हैं भूपति। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं सोमनाथ। गोपी पच्चीसी कृति किसकी है? ग्वाल कवि की है। रस सारांश के रचनाकार हैं भिखारी दास। अंबिका दत्त व्यास ने
बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? रोला छंद में किया है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? रोला छंद में किया है। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? सेनापति हैं। कौन सा कवि रीति सिद्ध नहीं है? दूल्हा। रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? तो है चिंतामणि। रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि हैं बिहारी लाल। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? बिहारी। रीतकालीन देव का जन्म स्थल है इटावा। पद्माकर रचित कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? जगत विनोद। रीतकाल की सही समाप्ति अवधि होगी संवत 1900। घनानंद ग्रंथावली के संपादक कौन है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर समान अधिकार से रचनाएं लिखी? सेनापति ने। अमी हलाहल मुदभरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार रसलेन की रचना है। रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी विषयगत। रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी विषयगत। रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। रीतकालीन काव्य का प्रधान रस है श्रृंगार रस। अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियां किसकी हैं? रसलेन की हैं। अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियां किसकी हैं? रसलेन की। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है रसवादी। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका लिखा है आनंदीलाल शर्मा ने। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं बिहारी लाल। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई की। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती का। बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? रीति सिद्ध कवि में। बिहारी किस में आते हैं? रीति सिद्ध में आते हैं। रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो साधारण कोटि का कवि होते हुए भी अपनी वीर रस की कविता से हिंदी संसार में अमर हो गया? लाल कवि। अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? घनानंद। प्रेम चिंगारी किस मुसलमान कवि द्वारा रचित है? नजफ अली द्वारा। वह कौन सा मुसलमान कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे हैं? जान कवि। काव्य प्रकाश की रचना की है चिंतामणि ने। रतन हजारा बारहमासी के रचनाकार हैं रसनिधि। रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा किसकी कृतियां हैं? मंडन की हैं। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद कालिदास हजारा किसकी कृतियां हैं? कालिदास त्रिवेदी की हैं। अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचयिता हैं सूरति मिश्र। बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जय सिंह के। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। कौन सा ग्रंथ पद्माकर को अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि घोषित करता है? जगत विनोद। भूषण रीतकाल के किस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वीर रस के। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गईं। कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ नहीं है। वहाँ पे 4 विकल्प रहे होंगे जिसमें पद्धति विशेष या सब, ये 4 विकल्प थे जिसमें ये सही था। शब्द रचना पद्धति। रीति काव्य परंपरा का आरंभ चिंतामणि से मानना ही तर्कसंगत है। रीति काव्य परंपरा का आरंभ चिंतामणि से मानना ही तर्कसंगत और इतिहास सम्मत है। किसका है? बच्चन सिंह का है। यही बात रामचंद्र शुक्ल ने भी कही, उन्होंने चिंतामणि से सिर्फ माना। केशव उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा प्रेमी थे। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अलंकार दर्पण के रचनाकार हैं गुमान मिश्र। जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार हैं उजियारे। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटिछीन
कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, पंक्ति किस कवि की है? आलम की है। इसकी अगले पंक्ति जो है शेख रंगरेजिन ने लिखा था। कटि को कंचन काटि विधि कुचन मध्य धरि दीन। शेख रंगरेजिन, बाद में इनसे ही इनका विवाह हो गया था। कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? आलम। बिहारी की वाग विभूति आलोचनात्मक कृति है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? पंडित परमानंद ने। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं भगवान दीन। भूषण को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रथम कवि कौन है? घनानंद। आज के लिए साथियों इतना ही। रीतकाल की अगली क्लास में रीतकाल पूरा हो जाएगा, जिसमें आपको लगभग 70 से 80% प्रश्न मिल जाएंगे। किसी भी परीक्षा में आप जाते हैं तो आपको 80% तक प्रश्न एज इट इज़ मिल जाएंगे, और इसके लिए ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे पूरे विषय पर। उसके बाद विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।